अब मैं आ चुका हूँ आपके बीच। अभी देखना ये है कि यहाँ मुझे कितना बड़ा परिवार मिलता है। मैंने होली से पहले की सारी ब्लॉग्स बनाई, जिसमें जो भी घर की व्यवस्था होती है, खाने पीने की सारी चीज़ें मैंने प्रक्रिया आप लोगों के सामने रखी। पर रंग वाले दिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। अब जाना मत, 2 मिनट मेरी बात सुन के ही जाना। ऐसी क्या वजह रही जो मैं वो रंग वाले दिन का वीडियो नहीं बना पाया। प्लीज़ रुकना ज़रा, ज़्यादा समय नहीं लगूंगा, बहुत कम समय में अपनी बात ख़त्म करूँगा। कारण क्या था, क्योंकि मेरे यहाँ कोई खुशनुमा होली नहीं थी और पिछले 4 सालों से सेम प्रोसेस है, सेम त्यौहार मेरे घर में चल रहा है। हालांकि ऊपर वाला जाने कि देखो, जाने अनजाने में गलतियाँ दुनिया से सबसे होती है, क्योंकि इंसान ही नहीं जिससे गलती ना हो। और हमसे तो ईश्वर की कृपा है, हमें इतना भी याद है कि हमने आज तक किसी का अहित नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। पर कुछ जाहिल हमारे जीवन में जो आए, उनकी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ, उस हमारा क्या, सिर्फ मेरा नुकसान हुआ। मेरा नुकसान क्या हुआ ये भी मैं बता दूँ। सबसे पहले सन 2022 के 23 के आसपास की बात है। 23 की बात है ना नितिन की? 21 की। हाँ, सन 2021 में मेरा भाई एक्सपायर हुआ था। कोई जलील था जो मेरे भाई को ज़बरदस्ती लेके चला गया था बरेली साइड, झूठ बोल के, को कोई काम है उसका अर्जेंटली और कल वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और परंतु वो ऐसा कुछ था ही नहीं, रियलिटी तो यही थी। और जबकि वो मना भी कर रहा था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी मेरे ईमेल पे पड़ी हुई है। और उस व्यक्ति ने मेरी माँ की भी नहीं सुनी, वो नाराज़ होते रही, वो उसे ज़बरदस्ती ले गया बैठा के। हालांकि क्या था, वो थोड़ा सा प्रेम भाव वाला व्यक्ति था, तो वो मना नहीं कर पाया ज़्यादा, उसके साथ वो चला गया। वो उसका हो गया एक्सीडेंट, और उसी की लापरवाही से। वो छोटा बच्चा था, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, करीबन 18-19 साल का था, 18 से ऊपर ही था। तो वो एक्सपायर हो गया। अब उसके जस्ट 6 महीने के बाद में मेरी दादी किस तरीके से एक्सपायर हुई ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मेरे चाचा जी के साथ रहती थी। उनको आया था अटैक अचानक से, क्योंकि उनकी वो जो गठिया की प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे समय से उनको चलती रहती थी और दवाइयाँ खाती रहती थी। हाथ भी क्रैक हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था उनके हाथ में, वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो वो ठीक नहीं हुआ, वो दवाइयाँ चलते रही, क्या पता दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट रहा हो, उसकी वजह से उनको अटैक आया हो। और जब तक सारे लोगों के बीच में वो बात आई थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे अटैक आया वैसे ही वो पहली बार में चली गई। जस्ट उसके साल के बीच में मेरे फिर पिताजी एक्सपायर हो गए। उनका भी लीवर और ऑर्गन्स वगैरह सारे ख़राब हो गए थे। वो एक डॉक्टर है हमारे ही शहर में, उसके पास आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद भी उसने वो ट्रीटमेंट किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब कहते हैं ना, जिसे कुछ नहीं पता होता है तो उससे सब कुछ सही लगता है। अब मान के चलो आप एक बहुत सर्जन और उच्च कोटि के डॉक्टर हैं, तो मेरा शक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा ही कर सकता हूँ कि हाँ, आप जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मेरे पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हो। पर उसने उन हालातों को नहीं समझा और वो ट्रीटमेंट उसने चालू किया। अब जब वो केस को नहीं संभाल पाया तो उसने हाथ खड़े कर दिए, खुद जा करके अपने घर बैठ गया। मैं नाम नहीं लूँगा और नाम लेके करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी अब लौट के नहीं आने वाले। तो फिर वो वहाँ से मैं बरेली लेके गया। बरेली ले आने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने मुझे नहीं बताया, पर मेरे साले साहब थे उनको बताया था। बोले उनके सारे ऑर्गन्स ख़राब हो चुके हैं, तो अगर उम्मीद है 24 घंटे अगर रुके तो संभावना है बचने की। पर 24 घंटे रुके, बाकायदा रुके, पल्स नब्ज सारी नॉर्मलाइज होने लगी थी। पर कारण क्या था, उनको वो जो बाथरूम आनी चाहिए थी वो बाथरूम नहीं आई। अब उस कारण से समझ लो, जो किसी और कारण से समझ लो, वो भी नहीं बचे। उसके 1 साल के बाद में जो सन 2025 का था, उसमें मेरे राम जी की बड़ी असीम कृपा रही कि मेरा एक भाई था, है अभी,
ऊपर वाले ने उसे बहुत बचाया। तो बस वही त्यौहार हमने थोड़ी कुशलता से मना लिया था। हालांकि जो हमारे बीच नहीं थे उनका तो गम हमें था ही था, और अब भी है, सदैव रहेगा, आजीवन काल रहेगा। तो बस वही साल हमने थोड़ा ठीक ठाक मना लिया था। तो 10 तारीख को दिसंबर में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, और 22 दिसंबर को इस साल में, वो सन 2025 में मेरी माँ एक्सपायर हो गई। तो उन्हीं का गमी त्यौहार था, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं अक्टे की होली जो बोलते हैं। तो वही चीज़ थी। तो इसी वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, रुझान मचा हुआ था। तो वो चीज़ें दिखाने लायक मैंने समझा नहीं, और वो सारी चीज़ें मैं शब्दों में बयां करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ऊपर वाले से देखो, मैं बस यही दुआ करूँगा, तो जो हुआ सो हुआ, ऊपर वाले की मर्जी थी, बस यहीं थम जाए, बेहतर होगा। अब आज की डेट में मेरे पास मेरे बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इसीलिए या मैं अनाथ ही रहूँगा, या मेरा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अगर मेरा परिवार बड़ा होगा तो मैं वचन देता हूँ आजीवन काल इस परिवार के लिए जीऊँगा, इस परिवार को हंसाऊँगा, एंटरटेन करूँगा, जो कुछ मुझसे बन बसेगा वो मैं करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। चाहे चैनल जिंदा रहे ना रहे, चैनल भले ही दूसरा बनाना पड़े, पर मैं इस परिवार के साथ हमेशा रहूँगा। आपके उदास चेहरे पर खुशी लाने की, मुस्कुराहट लाने की मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर आप इतना मुझे दे सकते हो तो ये कोई पैसे से खरीदने की चीज़ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं भी आपको दे सकता हूँ और आप भी मुझे दे सकते हो। अब देखना ये है कि कौन कौन मुझे ये प्यार देने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है। और अगर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया तो मैं सदैव के लिए आपके बीच बना रहूँगा, अपनी पूरी फैमिली के साथ। जो भी मेरे बच्चे हैं, मेरी धर्मपत्नी है, हम सब आपके लिए एंटरटेन करते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, वो मैंने कह दिया। अगर मेरी बातों से अगर आपका समय खराब हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर जो रियलिटी होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।